Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals must. Maybe you think that you can hide. I can smell your scent from miles. Just like animals, animals, like. हेलो जंकुक, जंकुक मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जल्दी से किसी सेफ प्लेस में जाओ, तुम्हारा पीछा कर रहे हैं वो लोग। जल्दी से कोई सेफ प्लेस ढूंढो, वहाँ पर जाओ। जंकुक, जंकुक मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो यंगी, मुझे आवाज़ आ रही है। मुझे सामने एक कैफ़े दिख रहा है, मैं उस कैफ़े में जा रहा हूँ और आई थिंक आज रात में यहीं रुकूंगा। मेरी बाइक जल्दी से जल्दी हटा देनी चाहिए, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। ओके, मैं अभी फ़ोन काटता हूँ। ये है जंकुक, कोरिया का सबसे मोस्ट फेमस बाइकर। इसकी बाइक इतनी ज़्यादा फेमस है ना कि इसे करोड़ों में भी बेचे ना तो भी कम पड़ जाए। ये सबसे ज़्यादा फेमस है। बट ये बाइकर के साथ में एक चोर भी है। ये मोस्ट पॉपुलर बाइकर के ऑर्गन्स चुराता है, मतलब उनके पार्ट्स चुराता है और अपनी बाइक में लगा के उसको और महंगा बनाता रहता है। इसका पार्टनर है यूंगी, ये दोनों यही दोनों काम करते हैं। लेकिन अब इनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। जंकुक को एक कैफे दिखता है। जंकुक सोचता है कि ये कैफे बंद है, लेकिन गलती से ओनर ने इसे खुला छोड़ दिया है। तो आज की रात वो यहीं छुप जाएगा और फिर सुबह फुल कोरिया से ही गायब हो जाएगा। इसलिए वो कैफे में जाता है, बट नोटिस करता है कि एक लड़की वहाँ पे डांस कर रही है और साथ में कुछ बना रही है। ओह सर, आई एम सॉरी, लेकिन कैफे तो बहुत जल्दी बंद हो गया है। आप कैफे में नहीं आ सकते, कल सुबह आना। ओके, आई थिंक इनको सुना नहीं है। सर, मैंने कहा कि कैफे बंद हो चुका है। कैफे का टाइम 8 बजे का है। अब कैफे बंद हो चुका है, प्लीज आप कल आना। गन, देखिए, यदि तुम कोई लुटेरे हो तो मैं पहले बता रही हूँ, ये सब मेरी नहीं है। मैं तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, मेरी कॉलेज फीस जमा करने के लिए। प्लीज प्लीज इस सब को कुछ मत करना, वो ऑनर मुझे खा जाएगी। प्लीज 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 कुछ मत करना। मैं क्या करूँ? प्लीज कल कल सुबह आना। कल जब ऑनर आए ना तब प्लीज आना। प्लीज अभी कुछ मत करना, वरना तेते का फ्यूचर खराब हो जाएगा। जो बेमतलब के रोए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्हें मैं गोली मारता बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता। और मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं यहाँ पे लूटने के लिए आया हूँ? मुझे सिर्फ एक रात चाहिए। हाँ, देखिए, मैं वैसे टाइप की लड़की नहीं हूँ और मैं वो सब कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो एक सिंपल सादी लड़की हूँ जो कि सिर्फ कैफे में काम करती हूँ। आपको जाना है तो कहीं और जगह चाहिए ना। बकवास बंद करो। तुम्हारी सोच कैसी है? दिखने में तो बहुत नॉर्मल दिखती हो, बट डर्टी माइंड कहीं की। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक रात यहाँ पे रुकना है। देखिए, ये कोई होटल नहीं है तो आप एक रात रुकने का कह रहे हैं। प्लीज आप समझिए बात को। मुझे लगता है आपने थोड़ा नशा ज़्यादा कर लिया है। बकवास बंद करो, वरना मेरी गोली की जो बंदूकें है ना वो तुम में जाएगी। नशा कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। गोली की बंदूक ही नहीं, बंदूक की गोली। आपको तो बोलना भी नहीं आता। और वैसे ये नकली है ना, क्योंकि मुझे इतना पता है ना, कोरिया एकदम सेफ है और यहाँ पर ऐसे गन लेकर फिरना इज नॉट लीगल। ओके, तो मैं आपको पुलिस में भी भड़का सकती हूँ। तुम क्या कहोगी? पुलिस तो मेरे पीछे है और पुलिस से छुपने के लिए ही मैं यहाँ पे छुप रहा हूँ। एक सेकेंड, मैंने आपको कहीं देखा है। आज सुबह आप टीवी में आ रहे थे। आप इतने बड़े चोर हो क्या कि टीवी में भी आने लगे? नहीं, मैं बहुत बड़ा बाइकर हूँ, जॉन जंकुक। ओह हाँ, मैंने आपको टीवी में देखा है। आपकी रेस भी हो रही थी कल परसों। ओह माय गॉड, आप इतने बड़े बाइकर और आपके पीछे पुलिस। कोई बात है क्या?
तुम बकवास बंद करो कि, और मुझे नहीं लगता कि मुझे हर चीज़ तुम्हें बताना चाहिए। मुझे सिर्फ आज की रात चाहिए। मैं यहाँ आज की रात छुपना चाहता हूँ, कल मैं चला जाऊँगा और तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे। यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी पूरी कॉलेज फीस भर दूँ तो मैं वो भी भर सकता हूँ। ओह ओके, आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मेरी पूरी कॉलेज फीस, साथ में मेरा रेंट एंड मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, और कुछ पैसे भी इतना दे सकते हैं तो आप आज की रात यहाँ पे रुक सकते हैं। हाँ ओके, मैं देने के लिए रेडी हूँ, बट एक बात ध्यान रखना, यदि तुमने किसी को भी बताया कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, यहाँ छुपा था, तो देख लेना तुम और तुम्हारा खानदान सब मर जाएगा। डोंट वरी, मैं मेरे खानदान में सिर्फ इकलौती हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं है और नहीं कोई भाई बहन है। मुझे तो पता भी नहीं है वो कहाँ पर है, इसलिए आपका ये राज मेरे पास रहेगा। आप छुप सकते हैं, मैं अब घर जाती हूँ, ठीक है? वे मुझे बहुत भूख लगी है, तुम कुछ बना सकते हो खाने के लिए, या फिर कॉफ़ी भी चलेगी? कैफ़े में कुछ तो होगा ही। है तो सही, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बना के देना चाहिए। क्या है ना कि यहाँ का प्राइस थोड़ा महंगा है, थोड़ा महंगा वाला है ना कैफ़े। मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, तुम सिर्फ मेरे लिए कुछ बनाओ। ओके ओके ठीक है, मैं बना दूंगी। आप ये हर टाइम बंदूक क्यों निकालते रहते हो, कितना रूड है। ठीक है मैं बना दूंगी, आप बैठिए प्लीज़। ओके फिर यहाँ पे ते जंको के लिए कॉफ़ी एंड केक बना के दे देती है। फिर वो यहाँ से जाने लगती है, तभी जंको उसे रोक लेता है। अब क्या हुआ? वो मुझे थैंक यू कहना था, और एक बात फिर से कहना था, ध्यान रखना यदि तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। डोंट वरी, मेरा हाथ छोड़ो, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। आपको नहीं पता है बट मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, और पैसों के लिए मैं कुछ भी करने वाली हूँ, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। बट ध्यान रखना, यहाँ की किसी भी चीज़ को कुछ हुआ ना तो देख लेना, और यहाँ के कैमरे ओपन है, तो जाने से पहले ये पासवर्ड है, इसको खोल कर अपनी जो फुटेज है वो डिलीट कर देना प्लीज़। ओके मैं चलती हूँ। मैं आ गई। ओह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? आज तुम्हारी क्लासेस है ना? हाँ जी, मैं तुम्हारी आदत कब जाएगी ये लोगों के कान में चिल्लाने की? मेरा कान दर्द करने लगा और आज मैं नहीं जाने वाली। ओह लेकिन क्यों? तुम क्यों नहीं जाने वाली? और तुमने तो कहा था ना कि आज तुम क्लास लेने पक्का जाओगी, और तुम नहीं जाओगी तो वरना वो टीचर मुझे खा जाएंगे। यार जिमिन तुम्हें पता है ना कि सुबह सुबह कैफे में कितना काम रहता है, और मैं उस 2 कोड़ी क्लास लेने के लिए जाऊँ और बाहरी प्रोफेसर की, तो वो ऐसे ही नाटक करते ना, उनकी बात को मायने मत करो। लेकिन तुम्हारी डिग्री खराब हो जाएगी डूड, प्लीज़ एक बार सोचो, जाके देखो ना। या तुम्हें पता है ना आज ग्रुप में मैसेज आया था कि कोई बड़ा सा बाइकर आने वाला है, तो सभी लोग उसमें बिजी रहेंगे, क्लासेस लगे कि नहीं। इससे अच्छा तो मैं आज काम ही कर लेती हूँ ना, तो पैसे भी बन जाएंगे। तुम पैसे के पीछे भूखी हो, मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ, बल्कि पैसे मिल ही नहीं रहे हैं मुझे। हाँ, इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगी मैं? हो। अच्छा ठीक है, काम करना स्टार्ट करो, रोना बंद करो, आप जाओ जल्दी से, कस्टमर तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं। मुझे पता है, तभी मैं जल्दी आ जाती हूँ। चलो मैं काम कर रही हूँ, तुम भी पढ़ाई करो। ओके ये है जिमिन, ते की बेस्ट फ्रेंड। ये दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड है। एक्चुअली ते के मॉम डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, इसलिए जिमिन की मॉम ने ही ते को हमेशा पाला पड़ा है। ये जिमिन के मॉम का कैफे है, और यहाँ पर जिमिन की मॉम मतलब काम ज़्यादा नहीं करती, इसलिए ते एंड जिमिन दोनों ही संभालती है। जिमिन रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बट जिमिन की मॉम का और उसके डैड का डिवोर्स होने के बाद में वो अलग अलग हो गए थे, और यहाँ पर ते इस कैफे में काम करके पैसे इकट्ठे करके अपना पूरा जीवन यापन करती है। ज़्यादा हिंदी नहीं हो गई? थी क्या? नहीं तो जिमिन, क्यों नहीं? आज सुबह मैं आई थी ना तो एक टेबल
पर कॉफी एंड केक पड़ा था और आधा ही खाया हुआ था। मुझे लगा कल रात तुम यहीं रुकी थी। नहीं नहीं, मैं तो अपने घर चली गई थी। तो हो सकता है कोई कस्टमर का रह गया होगा और तुम उठाना भूल गई होगी। हाँ हो सकता है, मुझे याद नहीं है। आई एम सॉरी। इट्स ओके इट्स ओके। आगे से ध्यान रखना, सुबह के फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती है और मॉम को उनकी कैफ़े की कोई चीज़ ख़राब हो उन्हें पसंद नहीं है। हाँ हाँ बाबा पता है, आगे से ध्यान रखूँगी। चलो ये जाओ, ये कॉफ़ी दे के आओ और मुझे 2 कॉफ़ी और बनानी है तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना। हाँ ठीक है, जा रही हूँ, लाओ कॉफ़ी। ओ गॉड, बच गई। वरना जब इनको पता चल जाता कि कल वो बाइकर प्लस जो यहाँ पे रुका था तो ये मुझे मार ही डालती। उसके कैफे को कुछ हो तो नहीं गया ना, उसका पता भी नहीं है, कुछ चोरी करके तो नहीं ले गया ना। मैं तो उसे छोड़ के चली भी गई थी, बट वो बाइकर गया कहाँ पर? वो सुबह जल्दी निकल गया था और वो पैसे तो रात को उसने मुझे मेरे खाते में डाल दिए थे, बट अब वो है भी नहीं यहाँ पर। क्या थे, तुम्हें क्या लेना देना? उसका चेहरा भी तुम्हें सही से नहीं दिख रहा था। एक तो इतना बड़ा मास्क लगा रखा था, ऊपर से केप और। छोड़ो ना उसको, क्या लेना देना। तुम अपने काम करो काम करो। वैसे पैसे तो तुम्हें मिल ही गए ना, छोटे से मेहनत करना ही चाहिए। गॉड भी सोचते हैं कि इतनी सी मेहनत की है तो उसे थोड़े पैसे दे ही देनी चाहिए। हाँ कॉफ़ी बनानी है। सही बता, तू संभालेगी ना? मैं चली जाऊँ ना? अरे पक्का जिम्मे मैं संभाल लूंगी। और एक दिन की थोड़ी है, मैं हमेशा रात को यहाँ पे रुकती हूँ ना, तो मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। मैं साफ सफाई भी कर लूंगी, सारा सामान भी परफेक्ट रख लूंगी और हाँ सुबह की तैयारी भी कर लूंगी। अब तो जा सकती है। प्लीज दे, संभाल लेना। तुम्हें पता है ना कल कितना बड़ा फेस्टिवल है हमारे लिए। सबसे ज्यादा बिक्री भी कल ही होती है। कल कर लेगी ना तू? अरे पक्का आज कर लूंगी ना जिम्मे। अब तू जा प्लीज, मेरा दिमाग मत खा। तुझे पता है ना तू यहाँ पे रुकेगी तो मेरा दिमाग खा जाएगी। अब तू जा ना, जा जा। अच्छा ठीक है बाबा, जा रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच। यू आर बेस्ट। सच में तुम नहीं होती ना तो वरना मैं ये कैसे संभाल ही नहीं पाती। हो गॉड, क्यों नहीं होती? मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। और वैसे भी तुमने और आंटी ने मेरी कितनी मदद की है, तो इतना तो करना बनता ही है ना। अब ठीक है इमोशन की माँ, रोने मत लग जाना। मैं जा रही हूँ, संभाल लेना। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना तो प्लीज़ मुझे कॉल मिला लेना। और तुम्हें कोई भी गड़बड़ लगे तो कॉल कर देना। बस एक रात की बात है, कल सुबह मैं आके तुम्हारी हेल्प पक्का कर दूंगी। अच्छा बाबा जा, और तुम पढ़ाई कर, जा जा। एक्चुअली कल कुछ कोरिया का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल था। उस फेस्टिवल में बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ पे अलग अलग शॉप लगती है और लोग खाने पीने के लिए आते हैं। वहाँ पे भी इस कैफ़े की शॉप लगती है जहाँ पे ते की हाथ की कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसलिए रात को ते वही तैयारी करी थी। जिमिन ते का हेल्प कराना चाहती थी, बट जिमिन एक बहुत ही बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है क्योंकि उसे बहुत बड़ा आदमी बनना है, इसलिए वो हेल्प नहीं कर पाती। और इस जिमिन के टीम में जिमिन की मॉम और ते दोनों बहुत बड़े सपोर्टर है। होते आजाद तो बहुत काम करना है, इतना काम कि तुम थक जाओगे। वरना ये काम करके तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। पैसे लिए मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लिटरली कुछ भी। हो गॉड, बट बहुत काम करना है। ते यहाँ पे बात करना नहीं चलेगा। और इसके बाद में ते यहाँ पे बहुत सारा काम करने लग जाती है। वो बहुत अलग अलग प्रकार के केक बनाती है, कॉफ़ी के प्रोडक्ट बनाती है, पूरे कैफे में साफ सफाई करती है और बाहर एक छोटा सा काउंटर भी बनाती है। तभी उसके पास में कोई बाइक आके रुकती है और जब वो ऊपर देखती है तो वो तुम यहाँ पर देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पे वापस मत आना। और आज की रात में तुम यहाँ पे नहीं रुकने दे सकती क्योंकि कल बहुत बड़ा फेस्टिवल है, मुझे बहुत सारे काम करने और तुम यहाँ पे रुकोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत बोलती नहीं हो क्या तुम? मैं यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए आया हूँ। कॉफ़ी कॉफ़ी क्यों? बट इतनी रात को कॉफ़ी, और कैफ़े बंद हो चुका है। आई एम सॉरी बट मैं कॉफ़ी नहीं बना सकती। तो तुम मेरे लिए भी नहीं बना सकती? तुम्हारे लिए का क्या मतलब है? मैं किसी के लिए भी कॉफ़ी नहीं बना सकती। और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है प्लीज़। और देखो तुम इतनी रात को ऐसे फिरते रहोगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हें पुलिस पकड़ सकती है। डोंट वरी, पुलिस वाला काम तो मैंने ठिकाने लगा दिया है। तुम्हें पता है ना कि मैं साथ में चोर भी हूँ और चोर के पास में गन बंदूकें सब रहती है, तो मैंने उन्हें ठोक डाला, उन्हें पता भी नहीं चला। क्या क्या कर रहे हो तुम? मर्डर करके आए हो? नहीं नहीं, फिर मेरे कैफ़े में मत घुसना। क्यों? मैं तो घुसूंगा और तुम्हारे कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी भी पीऊँगा। देखो प्लीज़, तुम्हारा जो भी नाम है प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हें। और बात ही हमारी तो कल की थी ना, तो कल वाली बात कंप्लीट हो गई। अब तुम अपने घर पे जाओ।
मेरा नाम जंगकुक है, जॉन जंगकुक, और मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। चलो कॉफ़ी लेकर आओ। यहाँ पर टे के बहुत बार ट्राई करने पर भी जंगकुक वापस नहीं जाता, इसलिए टे को हार मानना पड़ता है और वो कल वाला ही ऑर्डर उसको वापस देती है, मतलब कॉफ़ी एंड केक। और यहाँ पे जंगकुक खा रहा होता है और टे काम कर रही होती है। टे वेट करती है कि कब इसका ये ख़त्म हो और यहाँ से वो जाए, बट जंगकुक जानबूझ के बहुत धीरे धीरे बाइट लेता है और वो टे को देखता रहता है। तुम पागल हो गए हो क्या? जल्दी जल्दी नहीं खा सकते, कितना धीरे धीरे खा रहे हो? मेरी मर्जी, मैं कैसे भी खाऊं। देखो, एक तो मेरा कैफे बंद हो गया है, फिर भी तुम यहाँ पर आकर ये सब कुछ खा रहे हो और फिर इतना धीरे धीरे कर रहे हो और फिर ऊपर मुझसे इतना घूरते जा रहे हो। तुम्हारी दिक्कत क्या है? देखो, मेरी दिक्कत कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ और इसलिए मैं तुम्हें घूरता जा रहा हूँ। क्या? हाँ, थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं तुम्हें आके कहूँ कि मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगा हूँ, वरना मुझे वन साइडेड लव हो गया है। बट कल तुम्हारे जाने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे उस कॉफ़ी और केक को सोच रहा था, और घर जाने के बाद मैं बार बार सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा मेरे दिमाग में आ रहा था। तो इसका मतलब मुझे प्यार हो गया है ना? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम एक चोर हो, ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरी कॉफ़ी इतनी अच्छी बनती है ना तो लोगों को मेरी कॉफ़ी से प्यार हो जाता है और बार बार मेरा चेहरा सामने आता है। तुम इकलौते नहीं हो, बल्कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात की है। हाँ, मुझे पता है कि मैं इकलौता नहीं हूँ कि तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि तुम हो इतनी सुंदर कि तुम्हारे पीछे कोई भी पड़ सकता है। बट मैं लास्ट हूँ और आज के बाद में कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकता, और मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्लस हस्बैंड एंड तुम्हारे बच्चों का बाप बनूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कहाँ फंस गई? तुम अभी के अभी मेरे कैफे से जाओगे। तुम्हारा कैफे नहीं है, ये तुम्हारे दोस्त का कैफे है। तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हारी सारी कुंडली निकाली है। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं साथ में एक चोर भी हूँ, और चोर का काम लेना देना माफिया लोगों से होता है। तो मेरे बहुत बड़े बड़े माफिया दोस्त हैं। तो तुम कहोगे तो मैं तुम्हारा ये जो कैफे है 1 मिनट में उड़ा सकता हूँ। देखो, तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते, और इस धमकी के बेस पे तुम मेरे बॉयफ्रेंड, हस्बैंड और मेरे बच्चों के बाप नहीं बन सकते। तो प्लीज़ अपनी ये बकवास बंद करो, जल्दी से जाओ। मैं इसके बदले यदि तुम्हारा दिल जीतूँ तो वो चलेगा ना? मेरा दिल जीतना बहुत मुश्किल है। अभी तक मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, मुझे पता है ये बात। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो फिर? तुम्हारा दिल जीतने के लिए आया हूँ। देखो, तुम्हारा नाम, हाँ जंगकुक, प्लीज़ ये बकवास बंद करो, मुझे बहुत काम है और मैं किसी भी चोर चकारी के पीछे नहीं जाना चाहती। क्या मतलब है? तुम यदि कहोगे तो मैं चोरी छोड़ दूँगा। मैं बहुत बड़ा बाइक करूँ, मेरे पास लाखों पैसे हैं और मैं बहुत हैंडसम भी हूँ। हाँ, तुम हैंडसम हो, तुम बाइक करो, तुम्हारे पास लाखों पैसे हैं, बट तुम मुझे नहीं खरीद सकते। और देखो, मेरा दिल है ना, वो सिर्फ एक पर्सन के लिए जाएगा जिसे मैं बहुत प्यार करूँगी, और तुम वो पर्सन नहीं हो। तो मैं बन सकता हूँ ना? मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारा दिल जीत के रहूँगा, मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम दो, मैं सच में तुम्हारा दिल जीत के रहूँगा। अच्छा, तो तुम्हारे पास सिर्फ 3-4 दिन है, इन 3-4 दिन में मेरा दिल जीत के रहोगे तो फिर मैं तुम्हारी, वरना तुम मेरी ज़िंदगी से गायब हो जाओगे। ओके, प्रॉमिस। अभी मैं चलता हूँ, मैं कल सुबह आऊँगा। बाय बाय, लव यू। हट। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर कैफे में बहुत सारे लोग होते हैं और इतनी भीड़ रहती है, बट यहाँ पर टे का दिमाग तो कहीं और ही होता है। और ये बात जिमिन भी नोटिस करती है। जिमिन से बहुत बार कहती भी है कि वो अपने काम पे ध्यान दे, बट बार बार टे कहीं खो जाती है और कस्टमर फिर गुस्सा भी होने लगते हैं। टे, तुम पागल हो गए क्या? तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि कस्टमर आ रहे, गुस्सा हो रहे, कहाँ घूम रहे हो? आई एम सॉरी, रियली सॉरी, वो मेरा दिमाग। अब तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे पता है कि कल रात में भी तुमने बहुत काम किया था, बट पता है ना कि कैफे में तुम्हारी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा फेमस है, सब लोग तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीना चाहते हैं। प्लीज़ डे, थोड़ा एडजस्टमेंट करो ना। मैं हेल्प करा रही हूँ, बट मैं क्या करूँ? उन्हें मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद नहीं आ रही है। आई नो जिमिन, मैं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा थक गई थी, इसलिए पता नहीं इधर उधर ध्यान चला गया। डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। ओह माय गॉड, जॉन जंगकुक, मोस्ट फेमस बाइकर, यहाँ पर, वो भी इस कैफे में। ओह माय गॉड, अब तो कैफे में जाना ही होगा। ओह जंगकुक, जंगकुक। और यहाँ पर जंगकुक को देख के लाखों लड़कियों की भीड़ आ जाती है। कैफे में पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी भी बहुत भीड़ हो जाती है, और ये देख के ते भी बहुत शौक हो जाती है। पर जंगकुक सीधा ते के पास जाता है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए, मुझे
पता है कि तुम्हें बहुत पसंद है कि कोई तुम्हें सुबह सुबह उठ के गुलाब दे, और ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ, तुम इसे ले सकते हो। जंगू को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई थी, इसलिए उन दोनों को वो कैफ़े बंद करना पड़ता है। और यहाँ पर ये क्या बकवास है, तुम बकवास करना बंद करो कि अब मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, तो यहाँ पर तुम ये क्यों नाटक कर रहे हो। तुमने कल मुझे कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, पर तुमने मुझे ये भी कहा था कि तुम्हारे मेरे पास अभी 3-4 दिन है जिसमें मैं तुम्हारा दिल जीत सकता हूँ, तो तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो। तुम्हारे वजह से हमें कैफ़े बंद करना पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कैफ़े बंद क्यों करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कैफ़े में। भाग रहोगे हो क्या, तुम्हारे वजह से तो इतनी भीड़ उमड़ी है कि हम उसे संभाल नहीं पाए, और तुम हमारे कैफ़े में तुम चालू करने में मदद करोगे। ऑफ कोर्स करूँगा, मदद हमेशा करूँगा। मैं मास्क लगा के तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं भी यहाँ पर हूँ, और देखो तुम दोनों का क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, पर जल्दी से सलटाओ क्योंकि मुझे कैफ़े खोलना है, वरना मॉम मुझे बहुत डांटेगी। जिमी मैं अभी बात करती हूँ। देखो जंगकुक, हम जो भी बात है बाद में करेंगे, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। देखो तुम्हें जो भी सोचना है सोचो, बट मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया और हेल्प करके जाऊँगा। वैसे जंगकुक ठीक ही तो कह रहा है, इसके वजह से इतने कस्टमर आ ही गए और ये हमारी हेल्प कराने भी जाता है तो हमें फ़ायदा ही है ना, सोचो ज़रा सा। ठीक है जंगकुक, तुम हमारी हेल्प करा सकते हो, तुम ये आउटफिट पहनो, ये हमारी कैफ़े की आउटफिट है, और इसके बाद में तुम हमारी हेल्प करा देना। यहाँ पर फिर जंगकुक वो कपड़े पहन रहता है और वो कैफ़े ऑन कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कस्टमर की भीड़ थी, बट यहाँ पर वो तीनों जने हैंडल कर लेते हैं, और आज उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी कमाई हुई थी, इसलिए जंगकुक, जिमिन एंड टे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो इतने ज़्यादा कमाई हो गई ना कि हम यदि 1 साल के लिए हमारी शॉप ओपन ही ना करें ना, फिर भी काम चल सकता है। हो घर, मम्मा आज देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी। हाँ, वैसे भी, और आज तुम्हें भी बहुत ज़्यादा कमीशन मिलेगा, और जंगकुक तुम्हें भी। इट्स ओके, मुझे नहीं चाहिए। ओह हाँ, मैं कैसे भूल गई, तुम तो इतने बड़े बाइकर और इतने अमीर हो। वैसे तुम सच में कैसे बहुत प्यार करते हो क्या, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही जिद्दी टाइप के हो। तुम काम तो दूर की बात है, तुम लड़कियों के पास भी नहीं जाते थे, और अब देख के पीछे आगे फिरते रहते हो। हाँ, मैं तेरे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तेने मेरी बार हेल्प की थी और उसके बाद मैं उसके प्यार में अंधा हो गया। सच में मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे कौन सी हेल्प की थी? हाँ, वो थे, क्या मैं बता दूँ? नहीं, ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं थी। ये बाइक से गिर गया था तो मैं बस इसको, मतलब चोट लग गई थी तो मैंने दवाई लगाई थी। ओह अच्छा, इतनी छोटी सी हेल्प में कोई किसी के प्यार में कैसे पड़ सकता है? मैं पढ़ सकता हूँ, और यदि लड़की ते हो तो उसके प्यार में पढ़ना बहुत ही अच्छा है। तुम सच में बहुत रोमांटिक हो। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बात करो और तुम्हारे बीच में जो भी कुछ है उसे सुलझाओ, वरना आगे बहुत दिक्कत होगी। मैं चलती हूँ, मुझे पढ़ना भी है। हाँ जिमी ठीक है, ध्यान रखना, और आज जो भी कुछ हुआ प्लीज़ आंटी को मत बताना, मैं नहीं चाहती कि उन्हें इन बारे में पता चले। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बताऊंगी, तुम संभाल लेना। ओके, मैं चलती हूँ। जिमिन अच्छी लड़की है और हमारे प्यार को सपोर्ट भी करती है। वाह मस्त है जिमिन, मैंने सोचा था उतना खड़ूस नहीं है, और तुमने जितना बताया था उतनी भी नहीं है। तुम बकवास बंद करोगे? कब से बक बक कर रहे हो? और जंगकुक, ये तुम क्यों कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम ये सब कुछ नाटक क्यों कर रहे हो? देखो तुम्हें भी पता है कि तुम्हें मुझसे कोई भी प्यार नहीं हुआ है, किसी को भी एक दिन में प्यार नहीं हो सकता। हो सकता है, और मुझे हुआ है। तुम विश्वास नहीं करोगे, बट मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि किसी बंदे को एक ही दिन में प्यार कैसे हो सकता है, बट वन साइडेड लव हो सकता है। और तुमने मुझे हेल्प की तो मेरे दिल में बहुत अलग ही उम्मीद की। मैंने आज तक कभी भी अपने आप को किसी के साथ नहीं देखा, बट उस रात मैंने तुम्हें इमेजिन किया, मैंने देखा तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। देखो जंगकुक, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, बट ये टाइम वेस्ट है। और देखो मुझे भी प्यार में बिलीव नहीं है, तुम्हें पता है मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। जिमिन के पास उसकी मॉम है जो उसे पढ़ाना चाहती है, बट मेरे पास सिर्फ मैं हूँ जो सब कुछ हैंडल करना चाहती हूँ। मुझे साथ में कॉलेज, पढ़ाई और ये काम सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, साथ में प्यार वगैरह मुझसे नहीं हो पाएगा। जंगकुक प्लीज़ समझो। प्लीज़ एक मौका, लास्ट मौका। यदि मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाऊँगा, और तुम्हारी लाइफ से भी। प्लीज़
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ लास्ट मौका दे सकती हूँ और आज के लिए थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। इसके लिए मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? वही तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी एंड केक जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो प्लीज़ मुझे वो बना के दे दो और मेरे साथ में यहाँ पे बैठो। मैं जब तक फिनिश नहीं कर लूँ तुम उठोगी नहीं। तुम सच में खाते समय कितने क्यूट लग रहे हो, गोलू मोलू बच्चे से। तुम बहुत क्यूट खाते हो। तुम हंसती हुई बहुत क्यूट लगती हो। ये लो केक खाओ। यहाँ पर जंगकुक ते को किस करने वाला था, लेकिन वो खुद अपने आप दूर हट जाता है और ये देखे ते भी बहुत ज़्यादा शौक थी। आई एम सॉरी, मैं ये जानबूझ के नहीं करने वाला था, प्लीज़ मुझे माफ़ करा। आई नो मैंने पहले दिन बहुत लिमिट क्रॉस कर दी है। ये कह के जंगकुक वहाँ से चला जा। ये अचानक से क्या हुआ? और जंगकुक मुझे किस करने वाला था, बट मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है तेज? ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसे करके बहुत दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक रेगुलर ते के पास आता है। वो कैफे में भी ते का काम करता, वो अपना भी बाइकर वाला काम संभालता और ते की बहुत सारी हेल्प करता और साथ में ते का बहुत ध्यान रखता। उसका खाने पीने का और उसे चोट लग जाती उसका भी, इसलिए ते बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी। अब धीरे धीरे ते भी जंगकुक को पसंद करने लग गई थी, बट वो बता नहीं रही थी। मैम आपकी कॉफ़ी, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है यही वो लड़की है जिसे जॉन को प्यार करता है और इसकी वजह से उसने लाखों की डील नहीं की। यहाँ पर आके वो हमेशा काम करता रहता है। मैं 2 दिन से कैफे में रेगुलर आ रही हूँ, मैंने नोटिस भी किया है। यहाँ पर आके वो कॉफ़ी बनाता और बर्तन धोता है। कितने बड़े सुपरस्टार को उसने यहाँ पर नौकरान बना करके रखी है। ये प्यार भी अंधा होता है ना, और मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये उसके लायक है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह से उसने कितना सारा लाखों के पैसे खो दिए हैं, कितनी बड़ी बड़ी डील्स खो दी है और अपनी भाई को भी छोड़ दिया है। पता नहीं प्यार अंधा होता है, मुझे लगता भी नहीं है ये लड़की से प्यार करती भी है नहीं करती है, बस उसका इस्तेमाल करिए। वैसे भी ऐसी जैसी लड़कियां तो सिर्फ पैसों के लिए मरती है। एक्चुअली ते ने उनकी सारी बात सुन ली थी और ते को बहुत बुरा लगता है कि उसके वजह से जंगकुक ने इतना कुछ खो दिया और वो बहुत बदनाम हो रही है। क्या हुआ ते? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? मुझे बताओ, किसने तुम्हें कुछ बोला? मैं उसकी खबर लेकर आता हूँ। जंगकुक प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ, प्लीज ये सब कुछ करना बंद कर दो। ते क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? तुम्हें बुरा लगा है क्या? नहीं, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरे वजह से तुमने कितना कुछ खोया है। तुम यहाँ पर नहीं जंगकुक, अब मुझसे सहन नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम अपना काम छोड़ो या फिर तुम यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। प्लीज अभी सब कुछ छोड़ दो, प्लीज अब चले जाओ यहाँ से। बट तुम्हें भी पता है ना कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं कुछ सुनना चाहती। तुम यहाँ से जाओगे और भूल जाओगे, मुझे भूल जाओ जंगकुक, भूल जाओ ते नाम की कोई लड़की भी थी या उस रात मैंने तुम्हारी मदद की थी। प्लीज़ भूल जाओ और आगे से अपना ये चेहरा मुझे मत दिखाना, प्लीज़ मत दिखाना, चले जाओ यहाँ से। जंगकुक को तो कुछ समझ में नहीं आया था कि अचानक से क्या हुआ, ते को क्या हुआ कि वो इतना रो रही थी और वो चाहती थी कि वो उससे दूर चला जाए, लेकिन फिर भी जंगकुक यहाँ से चला जाता है। अब ऐसे करके बहुत दिन बीत गए थे
ते चाहती थी कि जंगकुक से वो मिले, बट ऊपर से वो बहुत ही रूडली थी। वो अपना काम भी सही नहीं कर पाती थी। उसे जंगकुक की सच में बहुत याद आ रही थी। इसलिए नहीं कि जंगकुक उसकी मदद कराता था, इसलिए कि जंगकुक की एक स्माइल उसके फेस पे भी स्माइल आती थी। जंगकुक का प्यार वो महसूस करती थी। इसलिए जंगकुक उसे बहुत याद आ रहा था, बट अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसने चाह कर जंगकुक को दूरी बनाने के लिए कहा था और अब कुछ नहीं हो सकता था। जंगकुक को याद कर रही हो ना जिमिन? तुम कब आई? ये देखो, इतना याद कर रही हो कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कब आई थी मैं, और यहाँ पे इतना सारा काम भी कर चुकी हूँ। लेकिन तुम तो उसकी यादों में इतना डूबी हुई हो, तुम इतना याद ही करती हो, इतना प्यार ही करती हो, तो फिर अपने से दूर क्यों जाने दिया? यदि मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने देती तो वो यहीं फंस जाता। तुम्हें पता है ना कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। मैं काम के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकती, और उसने तो मेरे वजह से अपना काम भी छोड़ दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसकी लाइफ भी बिगड़े। हाँ, मैं भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि उसके बिना रहना कितना मुश्किल है। उसकी वो स्माइल देखना मेरे लिए बहुत था, बट अब तो मैं उसकी स्माइल भी नहीं देख पाती हूँ। तुम्हारी इन बातों से पता चल रहा है कि तुम कितनी दुख में हो। हो गॉड, प्लीज प्लीज मेरी तेग की लाइफ में वापस जंगकुक को ला दो। ऐसा नहीं होने वाला जिमिन। चलो अब काम करो, बकवास कम करते हैं। तुम्हें पता नहीं है ते, आज की रात बहुत स्पेशल है। यदि आज की रात तुम जो भी मांगोगी ना वो पूरा होगा। मांग के देखो ते, प्लीज मांग के देखो ना। तुम बकवास कर रही हो, सच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा मांग के देखो, यदि तुम्हें नहीं मिला तो मेरा नाम बदल देना। ओह गॉड, प्लीज सिर्फ एक बार आज़ाद को मुझे जंगकुक दिखा दो। मैं सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ, सिर्फ प्लीज। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। प्लीज सिर्फ एक बार देखना है। यहाँ पर ते काम कर रही होती है, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी। उसे उम्मीद थी कि क्या पता जिमिन की बात सच हो जाए और आज़ाद उसको जंगकुक दिख जाए। इसलिए वो बार बार वहाँ देखती रही थी, बट उसे विश्वास था कि जंगकुक उसे नहीं देखने वाला। इसलिए वो बार बार देखने के बाद में भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, पर जंगकुक उसे नहीं दिखता और आखिरकार ते अपने घर जाने लगती है। तभी ते जंगकुक, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मैं नहीं चाहती तुम मुझसे दूर जाओ। मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करने लगा। तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है जंगकुक। आई लव यू, आई लव यू। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना फिर से। ओके ते, अब प्लीज मुझे छोड़ो। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और आई लव यू टू। मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी तरफ देखो। एक महीने के लिए गायब हो जाने के लिए और तुम्हें कुछ ना बता के जाने के लिए। उस दिन हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ उसके बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, बट फिर मैंने जिमिन से बात की तो मुझे पता चला कि तुमने उन लड़कियों की बात सुनी है। मुझे पहले बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने ये सारी बात अपनी मॉम को बताई तो उन्होंने मुझे समझाया कि यदि मैं अपना काम छोड़ दूंगा तो सारे लोग तुम पे ही इल्ज़ाम डालेंगे, सब तुम्हें ही मनहूस बोलेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना डेट का बिजनेस संभालूंगा, और इसलिए एक महीने मैं विदेश में था और मैंने अपना डेट का बिजनेस संभाला। अब मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ। तुम्हारा जंग बहुत बड़ा आदमी बन गया है और मेरा बिजनेस हो गया है, तो मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आ गया। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम मेरे साथ चलोगी दे? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक महीना बहुत मुश्किल से निकला मेरे लिए। आई लव यू जग्गू।
मैंने कभी भी इस टाइप की स्टोरी नहीं बनाई है, मतलब कैफे टाइप लव स्टोरी या फिर ऐसी टाइप की स्टोरी। पहली बार ट्राई किया है तो कैसा बना है मुझे सच में नहीं पता, और ऊपर से मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मेरी वॉइस से भी पता चल रहा होगा, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल हुई इस वॉइस नोट को बनाने में। और मुझे ये बहुत जल्दी बनाना था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिकल भी आ गए। सो मैंने सोचा कि प्रैक्टिकल से पहले पहले मैं देखो वॉइस नोट और दे दूँ, तो इसलिए मैंने इसे बहुत फटाफट बनाया। यदि कोई गलती हो तो प्लीज़ अपनी उन्हीं को माफ़ कर देना, और कमेंट करके जरूर जानना कि आपको ये कैसा लगा, और मुझे इस टाइप की स्टोरी और बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, या वरना अपनी ओजी स्टोरी पर आ जाए। ओके, और हाँ, आप जितना अच्छा कमेंट करोगे ना मुझे उतना बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाय बाय।